मेरी शादी अली से हुई थी और मैं उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मैं अपना सहारा समझ रही हूँ वही एक दिन मुझे ऐसे नर्क में धकेल देगा जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। एक दिन उसने कहा कि हम नए शहर जा रहे हैं। मुझे लगा हमारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन उस रात जब उसने मुझे एक अनजान कमरे में अकेला छोड़ दिया और सुबह सच सामने आया तो मेरी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि मेरे अपने पति ने ही मुझे बेच दिया था। और उस दिन के बाद मेरी हर चीख बेकार थी। लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा नाम ज़ोया है और मेरी शादी अली से हुई थी। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। लेकिन शादी के बाद उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि शायद किस्मत ने मुझे बहुत अच्छा इंसान दिया। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, मेरी हर छोटी खुशी का ध्यान रखता था और मैं उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। शादी के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर अचानक उसकी नौकरी चली गई और हमारे घर के हालात बिगड़ने लगे। वो पहला जैसा खुश नहीं रहता था, अक्सर चुप रहने लगा और कई बार बिना बात गुस्सा भी करने लगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने कहा कि उसे एक बड़ा काम मिला है जिसके लिए हमें दूसरे शहर जाना होगा। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे लगा कि अब हमारी ज़िंदगी फिर से सही हो जाएगी। हम दोनों उस शहर पहुँचे, लेकिन वहाँ का माहौल मुझे अजीब लगा। वो मुझे एक पुराने से मकान में लेकर गया और कहा कि कुछ दिन हमें यहीं रहना होगा। रात को वो कहीं चला गया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरा दिल घबराने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद काम की वजह से गया होगा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने मेरी दुनिया खत्म कर दी। दरवाजा खुला और अंदर से एक अजनबी औरत आई। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, नई आई है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है। तभी उसने हंसते हुए कहा, तुझे पता नहीं तेरे पति ने तुझे बेच दिया है? ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाने लगी कि ये झूठ है, लेकिन तभी अली आया और उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं था जो मैं देखती थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे पैसों की जरूरत थी और तू ही मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। ये सुनकर मेरी सांसें रुक गई, मेरा दिल टूट कर बिखर गया। मैंने उसके पैरों में गिरकर कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे वहीं छोड़कर चला गया। उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मुझे समझ आ गया कि अब मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी हूँ जहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। वहाँ कई और लड़कियां भी थी जो मेरी तरह धोखे से लाई गई थी। हर किसी की कहानी दर्द से भरी थी। कोई अपने घर से भाग कर आई थी तो कोई अपने ही लोगों द्वारा बेची गई थी। मैं हर दिन दुआ करती थी कि मुझे यहाँ से निकाल दे, लेकिन वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। कुछ दिन बीत गए और मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन तभी मेरी जिंदगी में एक छोटा सा मोड़ आया। वहाँ काम करने वाली एक बुजुर्ग औरत थी जिसका नाम शांति था। उसने मेरी हालत देखी और धीरे धीरे मुझसे बात करना शुरू किया। उसने कहा अगर मैं हिम्मत करूँ तो वो मेरी मदद कर सकती है। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई थी। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। उसने एक प्लान बनाया और रात को जब सब लोग सो रहे थे, उसने मुझे पीछे के रास्ते से बाहर निकलने का मौका दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मैं डर रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और भागने लगी। मैं बिना पीछे देखे भागती रही और किसी तरह वहां से निकल गई। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और सब कुछ बता दिया। पहले तो किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सबूत दिए तो पुलिस ने उस जगह पर रेड डाली। कई लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया और उस पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली झटका तब लगा जब पुलिस ने अली को भी गिरफ्तार किया और उसने कबूल किया कि वह पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह बेच चुका था। ये सुनकर मेरा दिल फिर से टूट गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ माना, वे इतना गिर सकता है। कुछ महीनों बाद केस खत्म हुआ और मुझे न्याय मिला, लेकिन मेरे अंदर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। आज मैं उन लड़कियों के लिए काम करती हूँ जो ऐसे जाल में फंस जाती है। मैं उन्हें नई जिंदगी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस दर्द से गुजरना कितना मुश्किल होता है। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे वही पुरानी जोया याद आती है जो कभी सपने देखती थी। लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूँ। मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। इस कहानी से मैंने यही सीखा
कि ज़िंदगी में भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जिसे हम अपना मानते हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा चोट देता है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे आपके लिए एक नई कहानी में बदल दूँगी।